नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 26 नवंबर और आज मैं दो तरह की चीज़ें चला रही हूँ चैनल पे। एक तो जो अपना मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन होगा, तो वीक में 3 डेज मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आएगा और वीक में 3 डेज राजस्थान के करंट अफेयर्स आएंगे। क्योंकि आपको पता है राजस्थान के करंट अफेयर्स अपन को बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में नहीं मिलते हैं, तो ये नहीं है कि आज का ही करंट अफेयर्स आएगा, क्योंकि आने वाली जितनी भी राजस्थान की एग्ज़ाम्स है सब में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होती है, लाइक वीडियो की एग्ज़ाम होने वाली है और जितनी भी एग्ज़ाम होने वाली है राजस्थान से संबंधित, उन सब के लिए ये जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट होगा। RAS मेंस वालों के लिए तो फिर भी ये कह सकते हैं कि ये छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो होगा तो उनके लिए कम इम्पोर्टेंट हो, लेकिन उनके लिए जो बड़ी वाली सीरीज चल रही है आंसर राइटिंग वाली वो कंटिन्यू रहेगी। और एक ये सीरीज राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए, इसमें हम जो करंट में क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान के वो तो लेंगे ही, साथ ही पिछले एक साल के क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि करंट अगर हम राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि पिछले एक साल के करंट हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो एक साल के करंट हम लोग, मैं भी हमेशा यही करती थी कि वीडियोस कोई ना कोई वीडियो कंटिन्यू रखती थी, नॉर्मल करंट अफेयर्स के लिए भी, राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए भी, ताकि क्या होता है ना, एग्ज़ाम जब सर पे आ जाए तो लोड नहीं हो उस चीज़ का, और फिर हम कोई मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं तो वो चीज़ें ईजिली याद हो जाती है। ठीक है, तो ये बड़ा ही शॉर्ट वीडियो होगा। मैं उम्मीद करूँगी कि रोज़ के 5 क्वेश्चन 15 मिनट का ये वीडियो हो, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं हो। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करते चलूँगी, ताकि क्या हो जाएगा कि अपना जो मतलब राजस्थान जीके का वो वाला पोर्शन है, जैसे कि आज में ही एक क्वेश्चन है कि मुख्य जो सूचना आयुक्त है उनसे रिलेटेड, तो सूचना आयोग से रिलेटेड बैक की जो सूचनाएं हैं वो भी हम पढ़ लेंगे कि कौन होता है, कौन नियुक्त करता है, कब हटता है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज वही 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूँ। पिछले एक साल से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ करंट की। आज के डेली न्यूज़पेपर में 2-3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो भी मुझे मिलते हैं, और इसके साथ ही पिछले एक साल में जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला ही क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित मानक अलंकरण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मानक अलंकरण पुरस्कार, आपको पता है कि राजस्थान में इतने सारे पुरस्कार दिए जाते हैं और पुरस्कार का 100% गारंटी होती है कि एक ना एक पुरस्कार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर एक एग्ज़ाम जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा होती है उनकी हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है पुरस्कार का। वो कोई सा भी मीरा पुरस्कार पूछ सकते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछ सकते हैं, या फिर कोई सा भी एक पुरस्कार पूछ सकते हैं, या फिर राष्ट्रीय स्तर का कोई पुरस्कार जो राजस्थान के व्यक्ति को प्राप्त हुआ है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मानक अलंकरण पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसे दिया गया और क्यों दिया गया? तो दोस्तों दिया तो गया है, ये दिया गया था 2020 का मानक अलंकरण है, 2021 तो अभी चल रही है, नंद कुमार सारस्वत को। ठीक है, और ये दिया क्यों जाता है? यह पुरस्कार खोजी और उत्कृष्ट पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो दो चीज़ें याद रखनी है, पुरस्कार का नाम है मानक अलंकरण, दिया किसे गया है? नंद कुमार सारस्वत को, और क्यों दिया जाता है? खोजी और उत्कृष्ट पत्रकारिता, मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है। तो दोस्तों याद करने की, देखो मतलब मानक थोड़ा सा ना अपन कोड वर्ड बना लेते हैं तो याद आ जाता है। मानक अलंकरण अणय है, और नंद में भी बिंदु लग रहा है, या फिर यूं मान ले अलंकरण में भी बिंदु लग रहा है, तो बिंदु वाला जो है वो बिंदु के नाम वाला ही उत्तर आएगा। थोड़ा सा भी अगर कोई कोड वर्ड बैठ जाता है ना तो वहाँ पे अपन को फिर याद आ जाता है। ऑप्शंस वाले एग्जाम में यही अच्छा होता है कि ऑप्शंस देख के हमें याद आ जाता है। ठीक है, तो मानक अलंकरण पुरस्कार जो राजस्थान का है वो नंद कुमार सारस्वत को दिया गया है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो दोस्तों बहुत चर्चा में रहे थे, DB गुप्ता जी को बनाया गया है। उस टाइम बहुत चर्चा में रहे थे मुख्य सूचना आयुक्त, और 2 अन्य सूचना आयुक्त भी बनाए गए हैं। पूर्व मुख्य सचिव श्री देवी गुप्ता को प्रदेश का, DB गुप्ता को, यहाँ DB गुप्ता है, या DB गुप्ता को प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, और इसके साथ ही 2 अन्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, नारायण बारेठ और शीतल धनखड़ को। किसको बनाए गए हैं? नारायण बारेठ और शीतल धनखड़ को। तो 3 सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त हैं DB गुप्ता, दूसरे हैं नारायण बारेठ, और तीसरा है शीतल धनखड़। दोस्तों ये हमारे इंटरव्यू के टाइम में हमने प्रिपरेशन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम में नियुक्तियाँ हुई थी तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहे थे जब नियुक्त किए गए थे तभी भी। तो अब देखो मुख्य सूचना आयुक्त हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इतनी सी जानकारी ही नहीं पढ़ेंगे, अब इसका पीछे भी चलेंगे ताकि हमारा पॉलिटी वाला पोर्शन भी हो जाए कि अब मुख्य सूचना आयुक्त को ना हमें थोड़ा सा अलग से निपटना पड़े। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आप सबको पता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, आरटीआई कब आया था? 2005 में आया था, ठीक है। 2005 की धारा 15 के अनुसार राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। देखो 2005 की धारा जो 12 है उसके अकॉर्डिंग तो केंद्र सूचना आयुक्त का गठन किया गया, केंद्रीय सूचना आयुक्त। लेकिन राज्यों में जो सूचना आयुक्त होंगे उनकी अधिनियम की धारा 15 में, मैं धारा इसलिए बता रही हूँ कि शायद हमारे कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में सूचना आयुक्त में सूचना का अधिकार में ही धारा पूछी गई थी कि यह कौन सी धारा में लिखा गया है। इसलिए हम सारी धाराएं हर एक्ट की नहीं याद कर सकते, लेकिन अगर कोई मोटा मोटा पॉइंट है तो उसकी धाराएं पहले मैं भी नहीं याद करती थी, लेकिन जैसे जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें लेवल समझ में आता है कि किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस कारण हम थोड़ी बहुत इनकी धाराएं भी जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हुए चलेंगे। तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 में बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्य सूचना आयोग का गठन किया जा सकता है। राज्य सूचना आयोग, अब राज्य की बात कर रहे हैं हम राजस्थान के, ठीक है। राजस्थान में राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और आवश्यकता अनुसार अन्य सूचना आयुक्त होंगे और यह अधिकतम 10 हो सकते हैं। तो दोस्तों एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होगा, इसके साथ ही अन्य सूचना आयुक्त होंगे और जिनकी अधिकतम सीमा 10 हो सकती है। कितने भी हो सकते हैं लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। हमारे कितने हैं अभी? टोटल 3 हैं, एक मुख्य और 2 अन्य। इसमें कहा है एक मुख्य होगा और अन्य होंगे, और अन्य में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, ठीक है। हमारे अभी 2 हैं, एक के मुख्य के अलावा 2 अन्य सूचना आयुक्त हैं। अब देखते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री तथा विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री की एक समिति द्वारा की जाती है। तो दोस्तों नियुक्ति तो देखो राज्यपाल कर रहा है, ठीक है। अब राज्यपाल किसकी सलाह से नियुक्त करता है? राज्यपाल एक जो कमेटी बिठाई जाती है उसकी सलाह से नियुक्त करता है। उस कमेटी में 3 सदस्य होते हैं, एक होता है मुख्यमंत्री, दूसरा होता है कि विधानसभा में जो भी प्रतिपक्ष का नेता होता है वो, और तीसरा होता है एक कैबिनेट मंत्री, है ना। 3 होते हैं। तो एक होगा मुख्यमंत्री, एक होगा विधानसभा प्रतिपक्ष और एक होगा कैबिनेट मंत्री जो भी खुद मुख्यमंत्री चुनेगा। और इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होता है। ऑब्वियस है कि जो सबसे बड़ा है, मतलब मुख्यमंत्री इनमें सबसे बड़ा है, तो अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री ही होगा। तो यह पूछा जाता है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। किसकी सलाह से करता है? तो दोस्तों किसकी सलाह से करता है? एक कमेटी की सलाह से करता है। कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो मुख्यमंत्री होता है, एक विधानसभा प्रतिपक्ष का एक नेता होता है, और एक कौन होता है? एक मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कोई भी कैबिनेट मंत्री होता है। और समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इस समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अब आते हैं इनके कार्यकाल पे। इनका कार्यकाल में दोस्तों आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल, इनका कार्यकाल, यूपीएससी का कार्यकाल, है ना, इन मानवाधिकार वालों का कार्यकाल, इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हम कई बार मतलब घूम जाता है सर। तो इसके वाला सिंपल है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ठीक है। जो भी पहले हो, या तो 5 वर्ष उसे काम करते हुए हो गए हो या फिर 65 वर्ष की उनकी आयु हो गई हो, तो उन्हें मतलब इस पद से हटना पड़ेगा। ये उनका कार्यकाल है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ठीक है। तो क्या इन्हें 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होने से पहले भी अपने पद से हटाया जा सकता है? अगर हटाया जा सकता है तो कैसे हटाया जा सकता है? तो वो देखिए, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। आरोप क्या होंगे भाई? या तो कदाचार का आरोप लग गया उन पे, और या असमर्थता मतलब वो अपना काम करने में सक्षम नहीं रहे के आधार पर राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच के पश्चात इन्हें हटाने की रिपोर्ट दिए जाने पर राज्यपाल के आदेश पर इनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है। कब हटाएंगे भाई? जब इन पे एक तो कदाचार का आरोप लग जाए और दूसरा क्या हो जाए कि कार्य करने में असमर्थ हो जाए, ठीक है। हटवाएगा कौन? राज्यपाल को सूचना दी जाएगी। राज्यपाल बोलेगा किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। जो भी राज्य है उसके सर्वोच्च न्यायालय को, मतलब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट को राज्य बोलेगा कि इनके बारे में जांच करो। और अगर हाईकोर्ट इनके बारे में पॉजिटिव जांच देता है कि हाँ मतलब इन पे जो आरोप लगे हैं वो सही है, तो फिर इन्हें राज्यपाल के आदेश पर ही, मतलब राज्यपाल ही हटाएगा। तो आपको समझ में आ गया, हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास में है, लेकिन राज्यपाल ऐसे नहीं है अपनी मन मर्जी से हटा ले। राज्यपाल की स्वेच्छा पे डिपेंड नहीं करता। उससे पहले राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा कि इसकी जांच कीजिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है हाँ हटाया जाना चाहिए तो राज्यपाल हटाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं हटाया जाना चाहिए तो नहीं हटाया जाएगा, ठीक है।
आगे है कि राज्य सूचना आयोग का गठन राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 18 अप्रैल 2006 को किया गया था और एमडी कोरानी राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। बस तो कब किया गया था? 18 अप्रैल 2006 को। कई बार ना 2006 तो अपन को याद रह जाती है, 18 अप्रैल को 18 मई कर देते हैं और जल्दी जल्दी में हम नहीं समझ पाते, उसकी टिक लगा देते हैं। तो 18 अप्रैल, 18 मार्च, 18 मई, 18 जून, है ना। तो थोड़ा सा याद रखिएगा 18 अप्रैल 2006 को। और प्रथम जो अपने आयुक्त थे वो कौन थे? एमडी कोरानी प्रथम आयुक्त थे। अब दोस्तों राज्य सूचना आयुक्त के बारे में अपन ने सारी चीज़ें पढ़ ली है। मुझे नहीं लगता इससे बाहर राज्य सूचना आयुक्त में या तो पॉलिटी के क्वेश्चन से जीके में कुछ पूछा जा सकता है। देखो अब कितने हैं राज्य। नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? डीबी गुप्ता को। अन्य दो कौन है? शीतल धनखड़ और नारायण बारेठ। इनमें शीतल धनखड़ महिला है, ठीक है। अब गठन कब किया गया था, क्यों किया गया था? गठन दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम बना था 2005 में, उसकी धारा थी 15, उसके तहत इसका गठन किया जाता है। राजस्थान में गठन कब किया गया था? पहली बार 18 अप्रैल 2006 को किया गया था राजस्थान में गठन। और प्रथम अपने सूचना आयुक्त कौन बनाए गए थे? एमडी कोरानी बनाए गए थे। राज्य सूचना आयुक्त में एक मुख्य आयुक्त होता है और 10 अन्य आयुक्त और अन्य आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 10 हो सकती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल करता है। किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री, विधानसभा में एक प्रतिपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री। इनका अध्यक्ष कौन होता है समिति का? इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। अब कब तक काम करता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक काम करता है। और कब हटाया भी जा सकता है क्या इनको? अपने कार्यकाल से पूर्व जी बिल्कुल हटाया जा सकता है। तो कब हटाया जा सकता है? इन्हें हटाया जा सकता है साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। जब राज्यपाल को लगने लगे ये काम ठीक से नहीं करा तो राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय को जांच के लिए बोलता है। सर्वोच्च न्यायालय अगर जांच में इनको दोषी पाता है तो राज्यपाल इन्हें हटाता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता, मैंने इतनी बार तो बोल दिया, अब आप मतलब बोलने से ही याद हो गया होगा। और मैं तो जहाँ तक कहूँगी एक कॉपी बना के रखिए। 5 ही तो क्वेश्चन होते हैं एक दिन के। 5 क्वेश्चन अगर आप लिखते रहोगे ना तो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो इतनी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। 1 महीने में आप फ़र्क समझने लग जाओगे कि किसी भी वीडियो को, मैं नहीं बोल रही मेरा ही चैनल फॉलो करो, कोई भी चैनल जो आप फॉलो कर रहे हो, 5-5 क्वेश्चन भी एक दिन के राजस्थान के ले रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं एग्जाम में। अब दोस्तों थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन ये, राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को अगले 3 वर्ष के लिए जनगणना निदेशक बनाया गया है? तो दोस्तों जनगणना निदेशक बनाया गया है, लेकिन वो राजस्थान कैडर के आईएएस रहे हैं, इसलिए हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जनगणना निदेशक तो भारत के लेवल पे बनाया गया है, लेकिन ये अधिकारी कैडर इनका राजस्थान रहा था, इसलिए हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो वो है विष्णु कुमार मलिक। क्या नाम है उनका? विष्णु कुमार मलिक। विष्णु कुमार मलिक को बनाया गया है भारतीय जनगणना का निदेशक, ठीक है। और कितने साल के लिए बनाया गया है? 3 साल के लिए बनाया गया है। अभी आपको पता है कि 2010 में जनगणना हुई थी, जिसके डेटा हम 11 से पढ़ते हैं। तो अभी 2021 में जनगणना के डेटा आ जाने चाहिए थे। बिकॉज ऑफ कोरोना ये जनगणना पोस्टपोन कर दी गई। आपको पता भी है कुछ घरों में तो जनगणना के लिए आ भी गए थे लोग, लेकिन 2 साल कोरोना हो गया। मतलब अगर 2021 में हमें डेटा लोगों के सामने रखने हैं तो उसका काम हम 2017-18 से ही शुरू कर देते हैं। और 18 इसके आसपास हमारा काम शुरू भी कर दिया गया था, लेकिन बीच में कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से 2 साल तक तो जनगणना लगभग पोस्टपोन ही करनी पड़ी हमें, क्योंकि जाना ही बाहर अलाउ नहीं था। तो इसलिए इस बार की जनगणना थोड़ी लेट हो गई है। और इसी जनगणना के जो निदेशक बनाए गए हैं वो है विष्णु कुमार मलिक, ठीक है। नवंबर 2020 में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक पद पर किसे बनाया गया? तो दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान पुलिस के जो पूर्व डीजीपी थे उनको तो आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया है, और इनकी जगह नए जो डीजीपी बनाए गए थे वो है मोहन लाल लाठर। और हमारे जो आरपीएससी के चेयरमैन हैं अभी भूपेंद्र सर, है ना, भूपेंद्र सर, उनको इधर आरपीएससी का बना दिया गया। तो इन्होंने डीजीपी से त्यागपत्र दे दिया और डीजीपी का अब डीजीपी जो बना दिए गए हैं राजस्थान पुलिस के महानिदेशक वो है मोहन लाल लाठर, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी, ये छोटी छोटी सी न्यूज़ हैं जो अखबारों में इतनी सुर्खियों में रही हैं, और अपन क्या होते हैं याद भी होती हैं उस टाइम तो, लेकिन अपन भूल जाते हैं जब हम इनको रिवाइज नहीं करते। तो मैंने सोचा इस बार है ना 1 साल के सारे करंट अफेयर्स, है ना, वीडियो चलते रहेंगे, जो डेली न्यूज़ में आ रहे हैं वो भी ले लूँगी, और 1 साल के बाकी सारी कोशिश करूँगी कि वीडियोज़ में आ जाए, ठीक है। 5 नवंबर 2020 को राजस्थान टेनिस संघ का सर्वसम्मति से अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों दिलीप शिवपुरी हैं, जिन्हें राजस्थान टेनिस संघ का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। तो बहुत ही छोटे छोटे से हमारे 5 क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट किए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं अपन कि क्या क्या थे।
नंद कुमार, देखो प्रतिष्ठित माणक अलंकरण पुरस्कार नंद कुमार सारस्वत, किस क्षेत्र में? खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में। मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता, अन्य सूचना आयुक्त शीतल धनखड़ और नारायण बारेठ। ठीक है। तीसरा प्रश्न था राजस्थान कैडर के कौन से अधिकारी हैं जिन्हें 3 वर्ष के लिए जनगणना आयुक्त बनाया गया है? ये है विष्णु कुमार मलिक। चौथा क्वेश्चन था राजस्थान पुलिस के नए डीजीपी मोहनलाल लाठर। ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन था हमारे राजस्थान टेनिस संघ के नए अध्यक्ष जिन्हें सर्वसम्मति से चुना गया है, वो है दिलीप शिवपुरी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आपको सहयोगी लग रहे हैं तो ऐसे वीडियोज़ आपको डेली मिलते रहेंगे। वीक में 3 दिन हम राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेके चलेंगे और बाकी के 3 दिन हम RAS मेंस की आंसर राइटिंग लेके चलेंगे। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।